Good morning, students. Good morning, students. Today's topic is triangle. We have studied that triangle and congruent triangle. Congruency. What is the congruency and congruent triangle? Just like example, A and B be two person, and both person use ATM card, and this is also ATM card. ये कोई पर्सन है, ये दोनों पास ATM कार्ड है. The shape and size of the ATM card will be same. This ATM card same bank, the ATM card will be same. But जो भी इसकी इंफॉर्मेशन से और इसकी इंफॉर्मेशन क्या वो सेम है? नहीं. ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है. ए व्यक्ति अलग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, बी व्यक्ति अलग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. बट एटीएम कार्ड रूप रंग इनके सेम है, बट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन एटीएम एंड इंफॉर्मेशन ऑफ बी पर्सन एटीएम will be different, but the shape and size will be equal. This type will be congruent. Just example है two circles, one circle 3 सेंटीमीटर का, एक दूसरे पेपर में भी हमने 3 सेंटीमीटर सर्कल खींचा. दोनों सेम रेडियस के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये अलग पेपर में खींचा हुआ है, अपन ने अलग पेपर में. तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें शेप एंड साइज देखनी है. और अब इसमें 3-4 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन आपकी एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल में क्या होता है? आपको दो ट्रायंगल है, आपको ए बी सी एंड दिस ट्रायंगल इज पी क्यू आर. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, AB is equal to PQ and angle B is equal to angle Q. अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास में, कंटिन्यूस में होना जरूरी है. एंगल A is equal to एंगल P, AB is equal to PQ and एंगल B is equal to एंगल Q. तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर आप चाहो तो देखो, मान लो ये कि इसकी जगह ये वाला होता और ये होता, मान लो. अब थोड़ा ध्यान रखना, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. क्यों? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है. देखो ध्यान से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, AB is equal to PQ है, एंड एंगल C is equal to एंगल R है. बट ये एंगल साइड एंगल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हमेशा एंगल फिर साइड प्लस एंगल ये साथ में कंटीन्यूअस में होना जरूरी है. तो यहाँ पर क्या आ रहा है? साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है. तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है इस कंडीशन से, बट आपको सोल्व करना पड़ेगा जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है. मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है. देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा कि नहीं होगा? हमें दिया हुआ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड AB इज इक्वल टू PQ. क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस. We know that by angle sum property of triangle कि the sum of three angles will be at 180 degree. तो एंगल BQ के इक्वल है, एंगल CR के इक्वल. therefore by angle sum property of triangle एंगल A इक्वल टू एंगल B. therefore एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. ओके. अब सेकंड कंडीशन आपके पास आती है SAS. सेकेंड कंडीशन आपकी SAS कॉन्ग्रुएंट. इन दिस कंडीशन दो टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR.
अब यहाँ कंटिन्यूअस में साइड के साथ एंगल जरूरी है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो देखा आप लोग AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। ABC ट्रायंगल P बाय SS। यदि इस साइड की जगह पर ये साइड दी हुई रहती तो ये कॉन्ग्रुएंट होते, ये नहीं होते, क्योंकि यहां पर अपने को एक ही एंगल गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल B, तो एंगल साइड, फिर ये एंगल बीच में आ रहा है, मतलब कंटीन्यूअस में चलना चाहिए। तो एंगल से स्टार्ट किया, एंगल के बाद साइड आनी चाहिए, साइड में फिर वापस एंगल आना चाहिए, फिर एंगल के बाद वापस साइड, फिर एंगल, फिर साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड। बीच में जरा सा भी गैप हो गया तो अपना कॉन्ग्रुएंट नहीं माना जाएगा। वापस समझा रहा हूं मैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, BC इज इक्वल टू QR, उसके जस्ट बाद में अपना एंगल आ रहा है, ये कंडीशन गायब हो गई, मतलब छूट गई है। जब ये कंडीशन छूट गई अपना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इसलिए इस साइड एंगल साइड में यहां पर ये वाला इसके बराबर होगा तो ही कॉन्ग्रुएंट होगा, या तो मतलब दोनों साइड के बीच में एंगल आना जरूरी है। बट अभी ASA में यदि कोई एंगल छूट रहा है, बताया था मैंने, ये एंगल और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इसमें अपने को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये साइड दी हुई है। तो देखो साइड एंगल, यहां पर एंगल साइड एंगल चाहिए, तो देखो ये दो एंगल से ये एंगल निकल सकता है कि दो एंगल अपने को इवन रहते हैं, तो ये एंगल निकल जाएगा, इधर भी एंगल जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो साइड एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। थर्ड इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। थर्ड इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। थर्ड S कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सिंपल है। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस कंडीशन, ABC PQR all side will be equal। ये 3 है तो 3 एंड 4 है तो 4 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है। तो all three sides are equal। AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR। In three conditions in the given table, the ABC congruent triangle PQR by SSS congruent, ठीक। and last and fourth condition is RHS congruent। RHS congruent rule is R means right angle, H means hypotenuse and S means side। तो right angle triangle will be shown in this figure। two right angle triangle, we draw two right angle ABC and PQR। तो एंगल B Q के इक्वल है। This congruent rule in the right angle triangle, right angle hypotenuse compulsory है। तो right angle triangle hypotenuse and side, अब साइड में ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। इस तरह कंडीशन होगी तो अपना RHS congruent रूल लगेगा। वापस देख लीजिए, इन दिस फोर्थ रूल में अपने को टू चीज तो कंपलसरी, टू, एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा या तो ये साइड इक्वल हो तो भी हो जाएगा या ये साइड इक्वल तो भी RHS congruent रूल लग जाएगा। इस तरह से आपको 4 रूल याद रखना है। एक आपको याद रखना है ASA, SAS एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 और RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, अब एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, AC is equal to AD, sorry, AC is equal to AD and AB bisects angle है। bisects means ये AB जो लाइन है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। AB bisects angle, that is angle 1 is equal to angle 2 given AC is equal to AB
and AB bisect angle A, that is angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle ABC और ABD congruent है कि नहीं है, और what can you say about BC is equal to B? First we take two triangles ABC and triangle ABD. Triangle ABC and triangle ABD. गिवन क्या है? AC इक्वल टू AB. ये अपना क्या बेटा? गिवन. नेक्स्ट हमें गिवन है AB बाइसेक्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये भी अपना क्या बेटा? गिवन. एंड थर्ड साइड एंगल. अब वापस क्या आना चाहिए? साइड. तो देखो इस दो ट्रायंगल के अंदर AB इस ट्रायंगल में भी आ रही है और AB इस ट्रायंगल में भी आ रही है. तो थर्ड कंडीशन में लिख देना आप AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन. दैट इज कॉमन. वापस देख लीजिए. AC is equal to AD, that is given. AB bisects angle, that is angle 1 is equal to angle 2 has been given, and AB is equal to AD. Both triangles will be common part. Therefore, in this figure, side angle side. तो दोनों side angle side से दोनों triangle क्या होगा बेटा? Congruent. तो triangle ABC congruent triangle ABD by SAS congruent rule. जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके रिमेनिंग पार्ट CPCD कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं. अब कोरोस्पोंडिंग पार्ट में अब क्या बचता है? BC और BD. तो BC और BD आपस में इक्वल होंगे बाय CPCD. इसका मतलब क्या होता है? BC इज इक्वल टू BD बाय CPCD. इसका मतलब ये होता है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके CPCD मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये कंडीशन दी हुई है इक्वल, ये कंडीशन दी हुई है ये. अब बचता क्या पार्ट है? तो ये इक्वल इसके हो सकता है या ये एंगल इसके बराबर हो सकता है. बट इन द अपने को पूछा क्या? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? यस, BC इज इक्वल टू BD बाय CPCD. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA. प्रूव दैट ABD एंड ट्रायंगल BAC. तो आपने ट्रायंगल लिया ABD एंड ट्रायंगल लिया आपने BAC. तो आप देखो अलग से आप ड्रॉ भी कर सकते. साइड डायग्राम ड्रॉ कर दिए साइड. ये कर दो मैं. कितना A B एंड D है, एंड दिस इज A B एंड C. तो गिवन में AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC. तो ये देखना AD इक्वल टू BC ये अपना है गिवन. दूसरी कंडीशन है DAB इक्वल टू CBA. तो DAB इक्वल टू CBA, DAB इक्वल टू एंगल CBA. ये भी अपना क्या है? गिवन. देखो साइड एंगल फिर क्या आएगा? साइड. ये भी क्या आएगा? साइड एंगल क्या साइड. अब देखो AB इसमें भी और AB इसमें भी, तो इसको AB इज इक्वल टू, देखो यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट हो तो A आ रहा, फिर क्या आ रहा? B आ रहा, और यहाँ से लगे B आ रहा है, क्या आ रहा? तो इधर AB इज इक्वल टू BA. इसको ऐसे लिखना AB इक्वल टू BA कॉमन पार्ट. देखो ध्यान समझना वापस में. यहाँ से स्टार्ट हो DAB, यहाँ स्टार्ट हो रहा है CBA. तो AB इक्वल टू BA. डिस्टेंस विल बी सेम, AB और BA की डिस्टेंस है, बट लिखने में हमेशा जो पहले आ रहा है स्टार्ट वहां से DA के बाद भी आ रहा है, यहाँ पे B का AB इज इक्वल टू BA. तो ABD और BAC साइड एंगल साइड से क्या होगा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंट. देख लीजिए. इसके बाद में आपको क्या प्रूफ करना है? BD इक्वल टू AC. यस,
बचा हुआ पार्ट BD इज इक्वल टू AC है, तो BD इज इक्वल टू AC बाय CP CD, corresponding part of congruent triangle. And next is ABD is equal to, yes, ABD equal to BAC. This is वापस CP से again CPACD, तो ABD equal to angle BAC by CPCD. First, we have to prove that both triangles will be congruent, and two conditions will be show that two condition BD is equal to AC. Yes, BD is equal to AC by CPCD because corresponding part of congruent triangle. Two triangles are congruent, therefore corresponding parts of congruent triangle both again जो बचा remaining parts क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. BD is equal to AC and next is ABD is equal to BAC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. It is equal, that is a perpendicular. हमें प्रूफ करना है कि शो दैट CD bisects AB. आपने प्रूफ करना है OC इक्वल टू OD या OA इक्वल टू OD. ये फर्स्ट ट्रायंगल है AOD एंड ट्रायंगल है COBOC. ट्रायंगल है AOD एंड ट्रायंगल है BOC. देखो फर्स्ट यहां मैं बात मानता हूं, देखो अपन जो स्टार्ट करो 1 और 2. देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है. 1 इज इक्वल टू ईच 90. जब भी राइट एंगल ट्रायंगल तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू, देखो देखो देखा BC पैरेलल टू AD, इतना यहां पे बस उसके बाद लिखना AD इक्वल टू BC, ये हमने गिवन है. अब इसके बाद इसको मानना 3 और इसको मानना 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. लिखना सिंस AD परपेंडिकुलर टू AB एंड BC परपेंडिकुलर टू AB, therefore AD parallel to BC. AD parallel to BC. Therefore एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देख लीजिए वापस, जब भी परपेंडिकुलर होगा तो ये लाइन ये 90 डिग्री और ये 90, ये दोनों लाइन क्या होगा, जब पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर. तो एंगल साइड एंगल, तो लिखते हैं वो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू. Therefore, by CPCD से OC equal to OD and OA equal to OB by CPCD. तो आप लिख सकते हो कि show that CD bisects का मतलब क्या है, जब ये दोनों बराबर होगा लिख सकते हो ना CD bisects AB. वापस देख लीजिए, हमने इन दो ट्रायंगल को लिया, एंगल दिया हुआ है, साइड दी हुई. अब इसके बाद में ये एंगल इसके इक्वल इसलिए आया, ये 90 डिग्री का है, तो बोथ लाइंस विल बी पैरेलल. इन द पैरेलल लाइन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर वी हैव टू प्रूव दैट एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो देयरफॉर बाय CPCD से OC इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OB, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए L and M are two parallel lines intersects by another pair of parallel lines P and Q. Both are parallel lines. Show that triangle ABC and triangle CDA को congruent होगा. तो इन ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ABC and triangle CDA. In the C figure ABC और CDA, L parallel to M, that is 1, 2, 3 and 4. देख लीजिए L parallel to M, तो 1 is equal to angle 1 is equal to angle 2. Since L parallel to M, therefore alternate interior angle.
Next is angle P side. AC equal to AC common. Okay. Next again angle 3 is equal to angle 4. क्यों? angle 3 is equal to angle 4 is देखो P parallel to Q. P parallel to Q. Therefore alternate interior angle. So again 1 is equal to 2, that is alternate interior angle. 3 is equal to 4, that is P parallel to the alternate, and AC equal to AC common. So therefore triangle ABC congruent triangle CDA by ASA congruent. वापस देख लीजिए, देखो इस तरह से बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, इस तरह से बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये अपना बन रहा है, ये L और M के कारण हुआ 1 और 2 और 3 और 4 हुआ अपना P और Q के कारण। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, बीच में जो लाइन आ रही है AC, the both triangles with the common part, so therefore both triangles will be congruent by angle side angle congruent. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए line L is the bisector of an angle A. Line L is the bisector of angle A. Line L is the bisector of angle A. That is 1 is equal to 2. That is angle 1 is equal to angle 2. Next is, and B is any point on line L. BP and DQ are perpendicular from B to arms of A. BP and DQ are perpendicular. That is 3 is equal to angle 3 is equal to angle 4, each 90 degree. वापस देख लीजिए, एंगल L is bisect of angle, that is angle 1 is equal to angle 2. Bisect means two equal parts में डिवाइड करना, and perpendicular to 3 is equal to 4, each 90 degree. ठीक है, show that APB congruent triangle AQB. इन both triangle को congruent करना, triangle APB and triangle AQB. देखो angle 1 is equal to angle 2 given, and AB equal to AB common. अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में समझाया था, किसी भी ट्रायंगल के अब एंगल साइड ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल्स आर इक्वल, 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. therefore by angle sum property of triangle angle 5 is equal to angle 6 होगा कि नहीं होगा? वापस देख लीजिए, we have given that 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, बट इस ट्रायंगल में एंगल ये बच रहा है और ये एंगल ये बच रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम और इन दोनों का एंगल सम इक्वल हो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो बचा हुआ ये एंगल का सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिख देना कि एंगल 5 is equal to एंगल 6, कंडीशन डाल देना कि एंगल 1 is equal to एंगल 2 है एंड एंगल 3 is equal to एंगल 4, therefore by angle sum property of triangle angle 5 is equal to angle 6, therefore triangle APB congruent triangle AQB by ASA congruent rule. Therefore BP is equal to BQ by CPC. वापस देख लीजिए, line A is the bisector of angle, that is angle 1 is equal to angle 2, and AB is both triangles will be common part AB, therefore AB is equal to AB common part, but angle side अब ये एंगल चाहिए हमें और एंगल अपने को ये दिया है, तो इन both triangles में two angles will be equal, therefore third angle by angle sum property of triangle say angle 5 is equal to angle 6. In this question we can use 1 AB and 5, 2 AB and 6, therefore side angle से both triangles will be congruent and therefore by CPCT BP is equal to BQ. Thank you.